कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अपने वेकेशन के साथ साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वहां पर हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या होता है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? इट मीन्स इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। ये क्या करता है बेटा? उपभोक्ता को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सच मैलप्रैक्टिस, कुछ गलत व्यवहार जो मार्केट में उपभोक्ता के साथ हो रहा है उनसे उपभोक्ता को बचाना। कैसे गलत व्यवहार? अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट हो गया, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब घटिया क्वालिटी की वस्तुएं बेचना, शॉर्ट मेजर्स, अंडरवेट, क्वांटिटी से कम जो है सामान बेचना, क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, जानबूझकर के किसी वस्तु की शॉर्टेज क्रिएट करना ताकि उसके प्राइसेस इंक्रीज कर जाए, उसे बेचा जाए मार्केट में। तो इन सबसे ही प्रोटेक्शन देना किसको? कंज्यूमर को, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद फिर आता है व्हाट आर व्हाई आर दिस इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन देना? तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक होगा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अनदर इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे जानें कि व्हाई इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर के साथ एक गलत व्यवहार हो रहा है मार्केट में, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर उसके बावजूद भी वो चुप है, वो आवाज नहीं उठा रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने की। सेकेंड पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कि मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है गलत व्यवहार है उसको पता है बट वो बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए उसे जरूरत है कंज्यूमर से प्रोटेक्शन देने की। थर्ड है आपका कि जो एक्सप्लॉइटेशन का तरीका है, जो 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 उसका जो गलत हो रहा है, ठीक है, उसको एक जनरल मेथड यूज नहीं हो रहा है, एक कोई नॉर्मल तरीका यूज नहीं हो रहा, अलग अलग तरीकों से उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन जो है वो किया जाए। उसके बाद फिर आता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जाने कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, तो पहला रीजन है कि एक बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, अगर एक बिजनेस चाहता है कि लॉन्ग टर्म तक वो मार्केट में सर्वाइव करे, उसे कस्टमर्स का लंबे टाइम तक रिटेन रहे, दैट इज द रीजन कि क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने की नीड है बिजनेस को। सेकेंड पॉइंट है कि मोरल जस्टिफिकेशन, ये मोरल ड्यूटी है बिजनेस की कि वो अपने उपभोक्ताओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जो भी गलत व्यापार मार्केट में होते हैं उनके प्रॉब्लम्स को। थर्ड है आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर बिजनेस चाहता है कि सरकारी हस्तक्षेप ना हो उसके काम काज में, तो सिंपल सी बात है कि सरकार वो टाइमली क्या करे, वो अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ओके बेटा, उसके बाद हम फिर बात करेंगे सीपीए 2019 की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इससे पहले कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए 1986 के अंदर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया गया था, लेकिन उसको ही रिवाइज करके क्या नाम दिया गया बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट में कंज्यूमर को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि कैसे कंज्यूमर उन अधिकारों का यूज करके उसको जो प्रोटेक्शन है वो दी जा सकती है। तो पहला अधिकार जो गिवन है, दिस इज द राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर इज राइट टू सेफ्टी, दिस इज द राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजर्डस टू लाइफ। उपभोक्ता के पास अधिकार है कि वो वस्तुएं जो जीवन के लिए हैजर्डस नुकसानदायक होता है, उन वस्तुओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है। नंबर 2, राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर यूज करने वाला है, यूज करता है, प्रयोग करता है, उस प्रोडक्ट की सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 3, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार कहता है चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट, जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स है उनमें से उपभोक्ता किसी भी वस्तु को चुनाव करने का अधिकार होता है। नो वन कैन फोर्स, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको पर्टिकुलर यही जो सामान है वो खरीदना है। उसके बाद फिर आता है राइट टू हियर, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता के पास सुनवाई का भी अधिकार होता है। राइट टू फाइल कंप्लेंट टू बी हियर इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद गुड्स और सर्विसेज। अगर उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवाओं से संतुष्टि नहीं हो रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है बेटा? उसके लिए कंप्लेन कर सकता है कोर्ट के अंदर। जो भी लेवल्स गिवन है, ये आपके सीपी आगे पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि जुडिशियल क्या एरिया है, कैसे वो अपने जो कंप्लेंट्स है वो डाल सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइड होगा राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल कहता है आपका कि एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू गेट द रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन और इज डेंजरस। प्रत्येक उपभोक्ता के पास अधिकार है कि अगर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो यूज कर रहा है, अगर वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, वो कम पड़ जाते हैं या पूरी नहीं है, या फिर
वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो डेंजरस है, खतरनाक है, तो उन सभी से क्षतिपूर्ति, उन गुड्स और सर्विसेज की वजह से क्षतिपूर्ति होती है, उस क्षतिपूर्ति पाने का उसे अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के पास अधिकार है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ हिज राइट एंड द रिलीफ अवेलेबल, कि सीपी में क्या राइट्स गिवन है, क्या रिलीफ गिवन है, उन सब की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार। दिस इज द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, थैंक यू बच्चों।